फ्लिप हाथ में आ चुका है और जब से ये हाथ में आया ना, मैं इसको लेकर कब से खेल रहा हूँ। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। क्या सही इन्वेंशन है सैमसंग का, मतलब कि दिखता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का मेहनत, और सैमसंग ने ये पहले भी कर चुका है। अगर तुम पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा, स्क्रीन को लेकर जो ऑब्सेशन है ना सैमसंग का, वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। अंदर कर बाहर कर, फिर एज स्क्रीन डिस्प्ले तो पहले सैमसंग ने ही इंट्रोड्यूस कराया था, हाँ याद है ना। एंड दिस वन इज कम्प्लीटली अ न्यू सेगमेंट। फ्लिप सीरीज ना धीरे धीरे अपना यूजर बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज ग्रेट। बट क्या कुछ कॉन्स भी है, यही देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो होगा नहीं, क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से यूज करके देख रहा हूँ और ऑफिस के बंदों ने भी इसको यूज करके देखा, तो ये सब कुछ मिला के तुम्हें एक प्रॉपर रिव्यू मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। तो अगर तुम इस फोन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि अभी ना Amazon एंड Flipkart में सेल चल रहा है, स्पेशली Amazon में। बट सेल्स के साथ ही साथ ना मैं तुम्हें कैशबैक भी दिलवा सकता हूँ। शर्त है कि तुम्हें Amazon या फिर Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक कमाल का प्लेटफॉर्म मेरे को मिला हाल ही में, जिसका नाम है गोपैसा, और इसमें तुम्हें बहुत सारा कैशबैक मिलेगा 1,500 प्लस ब्रांड्स की तरफ से। तुम्हें बस नॉर्मली गोपैसा ऐप को डाउनलोड करना है और ये सिलेक्ट करना है कि कहां से शॉपिंग करना है। उसके बाद तुम्हें गोपैसा उस ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऐप में लेकर जाएगा जहां से तुम नॉर्मली शॉपिंग कर सकते हो। आफ्टर शॉपिंग तुम्हें कैशबैक गोपैसा का जो अकाउंट है उसमें मिल जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स। उसके बाद जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा ना, तो तुम डायरेक्टली उस कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट पे विड्रॉ भी कर सकते हो। ये बहुत ही ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी 200 करोड़ तक का जो कैशबैक है उसको विड्रॉल किया। और तुम अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे, मतलब डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उससे, तो तुम्हें 25 रुपए का कैशबैक एडिशनली मिल जाएगा। और फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो जल्दी से शॉपिंग करो और अपना कैशबैक कलेक्ट करो गोपैसा से। बेसिकली इस फोन को ना 3 चीजें बहुत ही खास बनाता है। नंबर 1 कैमरा परफॉर्मेंस, नंबर 2 डिजाइन, और नंबर 3 परफॉर्मेंस। वेल, अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। इसमें ना तुम्हें 12 मेगापिक्सल्स के 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ठीक है, बट ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही है इनका। एक प्रॉपर फ्लैगशिप वाला कैमरा परफॉर्मेंस ये फोन तुम्हें देगा। मैंने इन कैमरे को यूज करके कुछ फोटोज को कैप्चर करके देखा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं स्पेशल फीचर्स में। तुम्हें ना कैमरे के वीडियो मोड में ऑटो FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत सही एक फीचर लगा। इसको तुम तब यूज कर पाओगे कि मान लो इसमें जो प्रो मोड है उसमें अगर आपको वीडियो के सेटिंग्स पता नहीं, बट आपको फ्रेम ड्रॉप्स नहीं चाहिए, तब आप इसको अगर ऑन करके वीडियो को कैप्चर करोगे ना, तो फिर ना तुम्हें कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ, इसमें वीडियो के लिए अलग से प्रो मोड है, जो कि मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ, सो देखते रहो वीडियो को। वेल, दूसरा जो चीज मैं पूरा दिन इसको यूज करता हूँ वो है इसको फोल्ड करके ऐसे स्टैंड करके ना इसको मैं यूज करता हूँ। इसका वीडियो या फिर फोटो मोडो जो भी है, मजा आता है। और इसको हाथ से भी कंट्रोल किया जा सकता है, सो बहुत ही इजी हो जाता है इसको यूज करना। वेल, जैसे कि मैंने बताया कि पीछे आपको 12 मेगापिक्सल्स के 2 कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं, और हाँ, इसके सामने भी एक फ्रंट कैमरा है, उसमें भी आपको 10 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेंसर मिलता है। बट इनको यूज करके तुम UHD 60 FPS तक वीडियो को शूट कर सकते हो। दोनों में अवेलेबल है, रियर में भी फ्रंट में भी। वेल, नेक्स्ट है प्रो वीडियो मोड। आप यहाँ से ध्यान से देख लो कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ना, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल रहा है, सो आपको एडजस्ट करके इसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ISO को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद फोकस अगर आपको चेंज करना है तो फिर आप उसको भी कर सकते हो। एंड माइक का ऑप्शन मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लगा, क्योंकि यहाँ पे आप मान लो कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस को यूज कर रहे हो, तो फिर ना यहाँ पे आप ब्लूटूथ माइक को सेट कर पाओगे एज ए माइक्रोफोन। मेन माइक्रोफोन इनपुट लेगा वहां से, और यहाँ पे आपको माइक का जो बार्स है वो भी दिखाई दे रहा है लेफ्ट एंड राइट, जो कि प्लस पॉइंट लगा मेरे को। उसके बाद मान लो कि आपको जूम करना है, तो फिर आप यहाँ पे टैप करके धीरे धीरे जूम इन कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देता है किसी भी वीडियो फुटेज को, अच्छा लगता है। जूम आउट भी कर पाओगे। सो या, अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करना चाहते हो इस फोन से, वो भी आप कर पाओगे, ऑप्शंस है इसमें। अभी एक कमाल का फीचर मैं तुम लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ, जो कि स्पेशली क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा सही एक फीचर होने वाला है, वो है पोर्ट्रेट वीडियो। आप यहाँ से ध्यान से देख लो कि मेरे पीछे जो है आपको बोके देखने को मिल रहा होगा, जिसको आप बढ़ा भी सकते हो। रुको, मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। या आप यहाँ पे ध्यान से देख लो मेरे पीछे कितना अच्छा खासा एक बोके इफेक्ट आ रहा है। हाँ,
एकदम से DSLR इफेक्ट सही लग रहा है ना। सो मान लो कि आपने कैमरा लेना नहीं चाहते बट आपको एक बहुत ही कमाल का वीडियो फुटेज भी चाहिए, मतलब एकदम से प्रोफेशनल बोके वगैरह रहेगा, तो फिर ये काम कर देगा आपके लिए। बाकी टिकटॉक और रील्स के लिए तो बहुत ही सही फीचर है। और ऐसा नहीं कि सैमसंग ने सिर्फ नॉर्मल एक बोके इफेक्ट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कि हाँ सिर्फ ब्लर होने से चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको शायद मजा नहीं आ रहा होगा क्यों, सो दैट्स व्हाई ना उन्होंने दो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। वो है पीछे आपका जो बैकड्रॉप है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा बट आप कलरफुल रहोगे। उसके बाद और एक है ग्लिच इफेक्ट, जिससे कि आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड में, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं लास्ट एक कैमरा का फीचर मैं आपको बता देता हूँ, वो है सिंगल टेक। यहाँ पे आप देख लो सिंगल टेक करके एक ऑप्शन है, जैसे आप इस पर टैप करोगे ना तो फिर यहाँ पे एक ऐसा फीचर चालू हो जाता है जो कि आपका माइंड एकदम ब्लो कर देगा। सो ये बेसिकली काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस ऑप्शन को चालू करोगे ना तो फिर हाँ आप फ्रंट कैमरा ऑन करो या फिर बैक कैमरा, आपकी मर्जी। सो मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरे को ऑन कर लिया है। सो मैं यहाँ पे टेक पे टैप करता हूँ और ऐसे ऐसे करता हूँ। 15 सेकंड्स तक बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद देखना कि क्या होता है। रुको, हेलो ये हेलो, अरे किच तो और सो हो गया, ठीक है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूंगा ना तो फिर यहाँ पे देखना कि कुछ प्रोसेसिंग वगैरह चल रहा है नीचे। आफ्टर दैट ना आप ऐसे करना, देन आप देख सकते हो कि बहुत सारे पिक्चर्स, उसके बाद GIF वीडियो, बहुत कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद कोलाज है, क्रॉप्ड शॉट है, वीडियो फुटेज भी है, और यहाँ पे जो क्राउन वाला है ना एक पिक्चर या फिर वीडियो जो भी रहेगा जो बेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उस पर आप दबा के देखो, यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा वीडियो, छोटा मोटा वीडियो यहाँ पे तैयार होके बैठा है जिसको आप शेयर कर पाओगे इजीली। उसके बाद यहाँ पे एक बूमरैंग भी है, आशीष चंचल ने अच्छा सुना, सारा दिन बूमरैंग करता फिरता है। सो एक ही क्लिक में, एक ही टेक में आपको इतना कुछ मिल जाता है। सो काफी सही फीचर लगा मेरे को, थोड़ा सा यूनिक फीचर है, सही है। और ये ना कुछ फिल्टर्स को यूज करके तुम्हारे लिए एकदम सोशल मीडिया रेडी पिक्चर तुम लोगों को प्रोवाइड कर देगा। तो बस यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर कर पाओगे। और कैमरा का एक बहुत ही कमाल का फीचर मेरे को जो कि पर्सनली बहुत ही सही लगा, वो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, जिसपे अगर आप टैप करोगे ना तो फिर जो प्रीव्यू है, जो बैक कैमरा ले रहा है वो आपको पीछे शो करेगा। हाँ आप यहाँ से ध्यान से देख लो, दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस पर डबल टैप करोगे तो फिर फुल फ्रेम जो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। सही लग रहा है देखने में। सो यही थे कुछ कैमरे के फीचर्स। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो फिर आप कमेंट करके बताना, बाकी हम कवर कर लेंगे। वेल नेक्स्ट जो चीज है वो है परफॉर्मेंस। इधर तुम्हें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 का प्रोसेसर, जो कि टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है भाई। और इसका फर्क दिखता है, मतलब सच में दिखता है। और बेसिकली मैंने कुछ गेम्स को भी खेल के देखा था, और घर में ऑफिस में जितने भी बंदे हैं उन्होंने भी खेल कर देखा। तो मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ। न्यू स्टेट मोबाइल जो गेम है ना वो काफी हेवी गेम है, तुमको तो पता ही होगा। तो इसको ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा था, मतलब मैक्स सेटिंग्स में अल्ट्रा का सपोर्ट हमें मिल रहा था। और हम में से एक ने तो जेंशिन इम्पैक्ट खेल कर देखा, इसको भी स्मूथली हैंडल कर रहा था ये वाला प्रोसेसर। और कुछ गेम्स में ना तुम्हें 90 FPS तक का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इतना सब कुछ हैंडल करने के लिए तुम्हें इस प्रोसेसर के साथ ना 8GB का रैम और अप टू 512GB का रोम मिल जाता है। और इससे तुम्हें पता लग गया होगा कि मल्टीटास्किंग में उतना ज्यादा प्रॉब्लम तुमको होने नहीं वाला। तो यही था प्रोसेसर का कहानी। आगे बढ़ते हैं इसके डिजाइन की तरफ। इसके जो बेजल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लिम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो पंच होल कैमरा डिजाइन है, मतलब जो डिस्प्ले है वो दिखने में कितना सही लग रहा है। और थोड़ा सा ना इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऐसा चपटा लगा मेरे को, थोड़ा सा लंबा भी है। नॉर्मल अगर मैं किसी स्मार्टफोन के साथ इसको कंपेयर करूँ तो फिर ये देख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा है ना, दिखाई दे रहा है। और चिकना भी है, मतलब हाथ में काफी कंफर्टेबल भी है, सही लगा मेरे को। वेल अभी आते हैं मेन फीचर में। तुम्हें तो पता ही है कि ये बीच में से बेंड हो जाता है ऐसे करके। तो अगर तुम अपने फोन को किसी के सामने ऐसे बैंड कर दोगे ना तो फिर वो देखेगा भाई ये क्या कर दिया। और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये ना काफी पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। अगर तुम ऐसे करके पॉकेट में लोगे तो फिर फोन है, फोन मतलब इतना सा पान का बटुआ लग रहा है। पान का बटुआ। और इसका तुम टेक्सचर देख सकते हो कि एकदम से मैट है, फिंगरप्रिंट लगेगा ही नहीं। मतलब ये ना एकदम फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। ये देखो मैंने ऐसे ऐसा किया, लग नहीं रहा, सही लग रहा है दिखने में। अभी हम नॉर्मली तो ऐसे करके ऑलवेज वन डिस्प्ले यूज कर लेते हैं, बट इसका ऑलवेज वन डिस्प्ले देखोगे, देखो देख रहे हो। और यहाँ से ना तुम सिर्फ टाइम नहीं बहुत कुछ कंट्रोल कर पाओगे। लेट मी शो यू। ये हो गया,
डबल टैप करोगे ना तो फिर कुछ आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे एनिमेशन वगैरह सब कुछ सेट कर पाओगे, आपको जो भी चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे करके स्लाइड करो, आप यहाँ पे अपना जो म्यूजिक है उसको प्ले कर पाओगे। एक बार प्ले करके देखते हैं। सो या मैंने यहाँ पे एक प्लेयर लगा दिया, आप यहाँ पे टैप करके गाने को चला सकते हो, चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे अलार्म को भी सेट कर पाओगे, देन यहाँ पे टाइमर भी है, उसके बाद हाँ सब कुछ है, कैलेंडर भी है। बट यहाँ पे एक बहुत ही सही चीज है, वो है कि आप यहाँ से कैमरा, उसके बाद गैलरी, उसके बाद यूट्यूब भी देख पाओगे, हाँ, जो मेरे को सबसे सही लगा। सो यहाँ पे मैंने कैमरे को कर लिया ओपन करने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, लॉन्च हो गया। यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो फुटेज है बैक कैमरे से मैं सेल्फी हाँ ले सकता हूँ, उसका फुटेज मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसे डबल टैप करने से जो फुल फ्रेम है वो मेरे को शो करेगा, सही लग रहा है दिखने में। और अगर सेल्फी खींचना है तो फिर ऐसे हाथ रखो, बस यहाँ पे कैप्चर हो गया पिक्चर। उसके बाद अगर थोड़ा सा मतलब मिडल में रहना है तो फिर से हो गया। और अगर आपको वीडियो लेना है तो फिर ऐसे करो, हो गया, ओके। डबल टैप करो तो फिर फुल फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद ऐसा करो तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। एज यू कैन सी यहाँ पे टाइमिंग भी आपको शो कर रहा है। इवन दो आप यहाँ से पोर्ट्रेट भी ले पाओगे, बाद में आप इसको चेक कर पाओगे। जाओ गैलरी में, ये रहा पोर्ट्रेट वाला पिक्चर। उसके बाद ये है अच्छा हाँ ये है वीडियो वाला, वीडियो ओके हो गया। और जो YouTube वाला फीचर है ना वो मेरे को सही में बहुत ज़्यादा सही लगा। सो मैंने यहाँ पे जैसे YouTube को ओपन किया तो फिर आप देख लो, हाँ यहाँ पे वो जो वीडियो चल रहा था वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सही लग रहा है दिखने में। मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, बहुत ही छोटू सा है। उसके बाद यहाँ पे आप जो क्वालिटी है उसको भी घटा बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। इसके बाद आप इसको छोटा भी करके ऐसे करके देख पाओगे कितना छोटा है यार, क्यूट सा है छोटू। अरे स्पाइडरमैन इतने छोटे से डिस्प्ले में यूज़ करना भी कितना वियर्ड सा लगता है, बट क्यूट है। दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा है, आप ही देख लो यहाँ से। वाह क्या बात है। अभी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इसका एक बढ़िया फीचर ये है कि इसका जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, उसके मदद से तुम अगर ऐसे करके स्वाइप डाउन करोगे तो फिर इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो ऐसे करके उतर जाता है, और ऐसे करके तुम इसको उठा भी सकते हो, उतार भी सकते हो। ये मेरे को सही लगा, मतलब बहुत सही लगा। और नेक्स्ट इसका फीचर कह लो या फिर कौन सी कह लो, वो ये है कि जब भी आप ऐसे करके कॉल को पिक करोगे तो फिर ना ये पहले लाउड स्पीकर में ही मतलब कॉल चलेगा, सभी लोग आपके आसपास के सुन लेगा कि क्या वार्तालाप चल रहा है, जिसको तुम सेटिंग्स पे जाके मैनुअली ऑफ कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं। बट ये एक फीचर मेरे को मतलब बताना जरूरी था, दैट्स व्हाई मैंने बताया। अगला जो एक ड्रॉबैक मेरे को लगा वो है इसका चार्जिंग टाइम, जो कि एक तरफ से देखे तो फिर सही है, इसके बैटरी हेल्थ के लिए थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है, बट हाँ इसके बैटरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सो इसका बैटरी सही रहना बहुत जरूरी है। सो शायद सैमसंग ने ऐसा किया होगा, बट अगर आप इसका एडेप्टर ले लेते हो ना वो 25 वोल्ट का, तो फिर काफी बढ़िया से चार्ज हो जाता है। मैंने परचेस किया था एक्चुअली। बाकी यही था इस फोन के ऊपर एक हल्का फुल्का रिव्यू। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। और बाकी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग तो फिर वो भी बताना, तो फिर हम ट्राई करेंगे उसको कवर करने के लिए एकदम से डिटेल में। और हाँ बहुत मेहनत करके इस स्मार्टफोन को लाना पड़ा, आप सपोर्ट सो जरूर शेयर करना इस वीडियो को। और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलता है किसी वीडियो के साथ, सो गुड बाय। ऑफ कर दे, बाय। ऑफ कर। Corta si tu tama.